नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 59। ठीक है, इससे पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसके लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हो। ओके, जो भी हमारे नए व्यूवर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिशन 2022 इज क्लियर होना चाहिए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में आपके लोक कल्याण शब्द शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है कि प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 239 सब क्लास 1 के अनुसार संसद द्वारा बनाई विधि द्वारा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। देखिए भारतीय संविधान एक आर्टिकल 14 विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कह रहा कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को शामिल करने के उद्देश्य से अपनाया गया था, क्योंकि ये उद्देश्य कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। पहला है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है कि राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, चौथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये क्या है, ये शामिल नहीं होते। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कैबिनेट से तात्पर्य है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राज्य की समेकित निधि से। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 सब क्लास 3 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते राज्य की संचित यानी समेकित निधि से प्रदान किया जाता है। ठीक है, किंतु इन न्यायाधीशों को पेंशन अनुच्छेद 112 सब क्लास 3 के तहत भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी बियर। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट लेक्स में 5 झीलें हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और एंटोरियो। इसी प्रकार बियर नाम की 3 झीलें हैं जो यूएसए के उटाह राज्य में, दूसरी कर्नाटक के एंटोरियो राज्य में और तीसरी आयरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, भू आकृति एवं परिवर्तन के कारक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए बरखान पवन की निक्षेपण क्रिया द्वारा। ठीक है, साथ में हिमोड़ हिम नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा, बाढ़ के मैदान नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा, भृंगु
समुद्री तरंग की अपरदन क्रिया द्वारा। ठीक है, इस तरह से इसका सुमेलन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मेघालय एक विच्छेदित पठार है। दूसरा है कनाडा में वायु अपर्दित मैदान पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी केवल एक। देखिए, मेघालय का पठार नदियों द्वारा विच्छेदित है, जबकि कनाडा का मैदान हिम अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां है। पहला है कि लंबी रातें, दूसरा मेघ रहित आकाश, तीसरा शांत वायु, चौथा उच्च सापेक्ष आर्द्रता। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। ये चारों ऑप्शन क्या है, इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भूतल पर सबसे अधिक सूर्यतप किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी उष्ण कटिबंधीय मरुभूमि में बादल न होने के कारण सूर्य की किरणें बिना रोक टोक के सीधे भूतल पर पहुंच जाती हैं। इस कारण इस क्षेत्र को सर्वाधिक सूर्यतप प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गहरे महासागरीय मैदान। अगर हम बात करें तो गहरे महासागरीय मैदान महासागरीय नितल के सबसे विस्तृत भाग में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार मृदा के कणों का सही आरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बजरी, रेत, गाद और चीका। ठीक है, ये आपके पीसीएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? वेरी सिंपल, राइट ऑप्शन होगा मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला है बैम्बा जाम्बिया, अबानाकी, सेमांग एवं मसाई। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। अबानाकी नहीं इसमें है। ठीक है, अबानाकी कहाँ? यूएसए के पूर्वी भाग में रहते हैं। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में नहीं, किसमें? पूर्वी भाग में रहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, केप कमोरिन इज राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी की बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डोडा बेट्टा। देखिए, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। ठीक है, यह नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी केरल में स्थित है। ज्ञात है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। किस राज्य में? आपके केरल स्टेट, कर्नाटक स्टेट एवं तमिलनाडु स्टेट। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों और उनके नवीन नामों के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बूचर द्वीप, डॉक्टर अबुल कलाम द्वीप। देखिए, ये जवाहर द्वीप महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर अबुल कलाम द्वीप नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लक्षद्वीप समूह के किस द्वीप पर एक पंछी अभयारण्य स्थित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पिटली। देखिए, लक्षद्वीप समूह के पिटली द्वीप पर पंछी अभयारण्य स्थित है। अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में विस्तृत, यानी 36 छोटे बड़े द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा का मिलन होता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गंगा मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग पर। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं, अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा के रूप में विभाजित है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से गंगा मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिलती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है? चलिए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी व्यास नदी। देखिए, पश्चिम मध्य से व्यास एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में ही। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। ये नदी हिमाचल प्रदेश व पंजाब में प्रवाहित होते हुए हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत वन है, सबसे ज्यादा वन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। पर्णपाती वनों को वर्षा की मात्रा के आधार पर आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये थी टेस्ट सीरीज नंबर 59। फ्रेंड, इससे पहले जितनी भी हमने टेस्ट सीरीज की है उसके लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी। ठीक है, आज से हम आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि एग्जाम के काफ़ी दिन नहीं रह गए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।